हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो सॉरी, क्लास इस टाइम डेली अपलोड नहीं हो पा रही है। एक्चुअली थोड़ी सी वीकनेस है बॉडी में, इसलिए कंटिन्यू क्लास नहीं हो पा रही है। बट आई होप आज से क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी जैसे कि रहती थी मंडे टू फ्राइडे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर क्या, काफी लोगों का कमेंट आया है मैम मेल ऑर्गन सिस्टम का पूरा वो क्लास डालिए। तो अभी मैं ये विटामिन्स पढ़ा रही हूँ। विटामिन्स के बाद उसके बाद पूरा वो चैप्टर मैं उसको भी कवर कर लूंगी। ओके, तो जैसे कि थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, थैंक यू इतना दिन तक वेट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी क्लासेस बीच में भी नहीं पढ़ी और भी नहीं पढ़ी थी, बट आप हमसे जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू। जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, विटामिन्स चल रहा था। क्या, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम लॉस किए। ओके, तो क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, विटामिन्स चल रहा है। क्या, विटामिन्स चल रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि क्या हम विटामिन्स के बारे में आपको बता दिए थे कि देखिए एज ए कंपेयर की बात करेंगे तो क्या, एज ए कंपेयर की बात करेंगे तो जैसे कि हम आपको बता दिए थे कि विटामिन ए आई को इफेक्ट करता है। इट मींस रेटिना, रेटिनाल इसलिए उसे बोलते हैं। विटामिन बी भी बता दिए थे, विटामिन सी, विटामिन डी। इट मींस जितने नॉर्मल विटामिन थे सब, जितने विटामिन होते हैं सब बता दिए थे। आज हम बात करेंगे किसकी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो क्या आज हम किसकी बात करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपको हम बताए थे पहली वाली ही क्लास में कि क्या, एक तो हम जो क्या एकदम इजीली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी के कई सारे रूप हैं। क्या, विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी के कई सारे रूप हैं। जैसे कि हम डिस्कशन क्या करेंगे, पता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सो विदाउट स्किप किए आप क्लास को अटेंड करिएगा। ओके, तो जैसे कि हम क्या देखेंगे, आपको पहले ये बताते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कितने रूप हैं, क्या कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे क्या विटामिन B1, ओके, फिर क्या विटामिन B2, ओके, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B9, विटामिन B12। यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। और फिर क्या विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, ठीक है। यहाँ एक बीच में कर दे रहे हैं, 1 मिनट, एक विटामिन को भी छोड़ ही देते हैं। विटामिन B7, B9, B12। तो हम क्या देख रहे हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसमें देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन 3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। जैसे कि हम आपको क्या बताए थे कि अगर बात हम करेंगे विटामिन की, जैसे A, B, C, D, E, K की बात करेंगे, उसमें जैसे क्वेश्चन उसमें क्या बना है कि विटामिन ई की कमी से हमें कौन सी डिजीज होती है। तो जैसे अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर जनन क्षमता की कमी हो जाती है। इट मींस मेल में क्या होता है नपुंसकता एंड फीमेल में क्या हो जाता है बाझपन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर पूछ लेगा विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से होने वाली डिजीज कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको एक उस पे टिक करना रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। क्या अलग है कि विटामिन बी का केमिकल नेम पूछा जाता है, इससे होने वाली डिजीज
बहुत ही रेयर केस में पूछी गई है, बट इसका केमिकल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसके केमिकल नेम पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो केमिकल नेम की बात करेंगे। ओके, केमिकल नेम इट मीन्स रासायनिक नाम। ठीक है, क्या? रासायनिक नाम। अगर इसकी बात करेंगे, ओके, रासायनिक नाम की बात करेंगे तो हर बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जैसे कि B12 का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो क्या? साइनोकोबालामीन। ये हर बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आइए पहले देखते हैं, सबका नाम हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग यहाँ से हम करते हैं B1 की। ठीक है, B1 की बात करेंगे, इसे थायमीन बोलते हैं। ठीक, 1 मिनट, इसे क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। ओके, थायमीन बोलते हैं। क्या? थायमीन। ओके, अभी हम इसके बारे में बताएंगे, इससे होने वाली डिजीज। फिर विटामिन B2 की बात करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, राइबोफ्लेविन। अगर हम बात करें विटामिन B3 की बात करेंगे, इसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है नियासिन। क्या? नियासिन। ओके, क्या है? नियासिन। अगर हम बात करेंगे विटामिन B5 की बात करेंगे तो इसका नाम देखिए, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर 2 है तो ट्राई बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, 2 है तो जैसे डाई, ओके, डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा हेक्सा, ये सारी चीजें होती हैं। वैसे यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ 5 है इसलिए पेंटा हो जाता है। ठीक है, उसमें तो कार्बन संख्या काउंट करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, बट यहाँ वही चीज है। क्या? ये हो जाएगा पेंटो, नहीं चल रहा है, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, क्या? पेंटोथेनिक एसिड। इसको इंग्लिश में भी पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे B6 की। अगर बात किए हम किसकी? B6 की बात करेंगे तो पायरिडॉक्सिन होता है। क्या? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या? इसका नाम, केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन होता है। ओके, पायरिडॉक्सिन। और अगर हम बात करेंगे B7 की बात करते हैं, किसकी? B7 की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? बायोटीन। क्या? बायो, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा हो, बायोटीन। ठीक है, अगर B9 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फोलिक एसिड। इसका नाम क्या है? फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड। क्या? फोलिक एसिड हो जाएगा। देन यहाँ पे थोड़ा ये दिखाई नहीं देगा आपको, B12 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन। भाई नाम तो बड़ा है बट आपको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, साइनोकोबालामीन। ओके, इसका केमिकल नेम है, केमिकल नेम। अब हम क्या बात कर रहे थे, यहां तक चीजें आपको एकदम समझ में आ गई होंगी, आई होप। क्या? ओके, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अभी आपको जस्ट इतना ही समझना है कि क्या हम आपको क्या बताया,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई रूप हैं, ठीक है। और फिर क्या जानते हैं, जितनी भी विटामिन बी से होने वाली डिजीज जितनी होती हैं वो स्किन से रिलेटेड होती हैं, क्या स्किन से रिलेटेड होती हैं। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हम आपको क्या बताया कि ये अगर हम बात करेंगे B1 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, थायमीन, क्या रासायनिक नाम थायमीन। अगर हम बात करेंगे B2 की, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, क्या राइबोफ्लेविन। अगर बात क्वेश्चन पूछा गया विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, तो आंसर क्या बनेगा, नियासिन, क्या नियासिन। अगर बात ये पूछी जाएगी कि विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, तो पेंटोथेनिक एसिड, क्या पेंटोथेनिक एसिड। और अगर पूछ देता है विटामिन B6 की क्या विटामिन B6 का केमिकल नेम, तो पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन 9 फोलिक एसिड, और विटामिन 12 अगर पूछता है तो साइनोकोबालामीन। आई होप यहाँ तक चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई, आपको केमिकल नेम क्लियर हुआ, क्या आपको केमिकल नेम क्लियर हो गया, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब हम बात करेंगे विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो क्या विटामिन B1 की कमी से हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, वेरी वेरी, क्या वेरी वेरी डिजीज होती है, ठीक है। और ये अगर इसकी कमी हो गई तो हमें वेरी वेरी डिजीज हो जाती है। और पता है ये जितने भी विटामिन की अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी वाटर सॉल्युबल है, क्या जल में घुलनशील विटामिन हैं, क्या जल में घुलनशील विटामिन है। ये जितने हैं क्या है, वाटर सॉल्युबल है, क्या वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। जितने का भी हम डिस्कशन किए विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक सारे जल में घुलनशील है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है। तो थायमीन विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है, और जिसमें हम क्या करते हैं ज्यादातर, क्या इसमें हरी सब्जी खाने की नीड होती है, और फिर क्या थोड़ा जैसे हरी सब्जी में अगर हम बात करेंगे तो क्या इसमें, और पता है इसमें होता क्या है, वेरी वेरी डिजीज में क्या होता है कि वजन घटना और बॉडी की वृद्धि ना होना, क्या वेट लॉस होना, वजन घटना, बॉडी की ग्रोथ ना होना, ये सारी चीजें किसी कमी से होती है विटामिन B1। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की, किसकी, विटामिन B2 की बात करेंगे तो विटामिन B2 जो होता है ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में करता है, या हमारे बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसे क्या करता है, मेंटेन किए रहता है, ओके, क्या मेंटेन किए रहता है, ठीक है। तो क्या कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो जिसे बोलते हैं उपापचय। इट मीन्स हमारे पाचन में हेल्प करता है। विटामिन B2 हमारे पाचन में हेल्प करता है, ठीक है, क्या राइबोफ्लोविन जो इसका क्या राइबोफ्लेविन जो होता है वो पाचन में डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर किसी को विटामिन B2 की डिफिशियंसी हो गई है उसका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, क्या उसका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। और पता है जब नॉर्मल सी बात है, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा तो आपका पेट नहीं क्लियर होगा, साफ नहीं होगा। तो इससे पता है किसी को जब B2 की कमी हो जाती है उसके जो टंग में छाले पड़ जाते हैं, क्या छाले पड़ जाते हैं इसकी कमी से, विटामिन B2 की। यहाँ आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे विटामिन B3 की, ठीक है, विटामिन B3 की बात करेंगे तो इसकी कमी से हमें, इसकी कमी से पेलाग्रा एक डिजीज होती है, ठीक है, इसकी कमी से पेलाग्रा एक डिजीज होती है, वो हो जाती है हमें। और पता है जैसे कि क्या शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी, रक्त अल्पता हो जाती है इंसान को, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, नहीं रक्त अल्पता नहीं होती है नियासिन से, पेलाग्रा, इट मींस मानसिक विकार आ जाते हैं,
इधर उधर की सोच आना, गलत थिंकिंग आना, ये सारी चीजें किसकी कमी से होती है? तो विटामिन B3 नियासिन की कमी से होती है, जैसे कि आप पेलाग्रा। और पता है ये इसे हम 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या? 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या? 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। अगर अब हम बात करते हैं विटामिन B5 की, पेंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है? तो इसमें हमें चर्म रोग हो जाता है, चर्म रोग। और जिसमें कभी कभी क्या होता है, चर्म रोग तो होता ही है विटामिन क्या B5 से, लेकिन हमें इससे कभी कभी क्या हो जाता है और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे उल्टी होना और डाइजेस्ट ना होना भोजन जैसे, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम में आती हैं। लेकिन मेन क्या है कि इसी कमी से चर्म रोग होता है। अब हम बात करेंगे पायरोडॉक्सिन की। क्या? विटामिन B6 की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा संबंधित रोग होते हैं। क्या? इससे त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधित रोग। ठीक है, त्वचा संबंधित रोग। अब हम बात करेंगे B9 की, फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से, ठीक है, डीएनए का संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस, डीएनए को सिंथेसाइज करने का काम B9 करता है। ठीक है, B9 इट मींस विटामिन B9 करता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और पता है फोलिक एसिड से हमें क्या होता है? एनीमिया हो जाती है। क्या? एनीमिया हो जाती है, सॉरी, एनीमिया हो जाती है। एनीमिया मतलब क्या होता है? रक्त अल्पता। इट मींस हमारे बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी कंटिन्यू होती रहेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है, रक्त का क्षीण होना फॉलिक एसिड की वजह से। अब हम बात किसकी करेंगे? ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे? साइनोकोबालामीन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि साइनो इट मींस विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? तो साइनोकोबालामीन है, जो कि किससे? कोबाल्ट धातु से, कोबाल्ट धातु से, जो एलिमेंट होता है कोबाल्ट, उससे होता है। ठीक है, उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ओके, जस्ट और फिर हम अगर देखेंगे यहां तक चीजें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्या यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी? ओके, तो जैसे कि क्या यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें आपको जो क्या होते हैं, जैसे कि क्या खाना पड़ता है आपको, तो इसमें बीज वाली, इट मींस इसमें थायमिन, विटामिन B1 की जिसको कमी रहती है, वो क्या खा सकता है? बीज वाली चीजें खाता है, तो उसमें मिलता है। और नियासिन की कमी से एक और डिजीज होती है, जैसे पता है आप लोगों ने देखा होगा कि अभी उनकी 12 या 15-16 साल में उनके बाल वाइट हो जा रहे हैं, सफेद होना, बाल का सफेद होना भी किसका वो है? नियासिन की कमी की वजह से बाल का सफेद होना। ठीक है, इट मींस उनकी एज नहीं है फिर भी बाल सफेद हो जा रहे हैं, तो नियासिन की कमी होती है। विटामिन B3 की कमी होती है। तो जैसे कि क्या आज का जो हमारा टॉपिक था वो था विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में, जितने उसके रूप हैं वो हम आपको एकदम एक्सप्लेन कर दिए, जितने भी इसके क्या नाम है, क्या कैसे है, क्या कार्य है, सब बता दिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछता है कि विटामिन B12 के रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। ठीक है, और फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ हम स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद नियासिन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, और यहाँ ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम किस पे बात किए? विटामिन पे बात किए कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है, कैसे हमारे बॉडी में हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें कौन सी डिजीज हो जाती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या कि कौन सी डिजीज हो जाती है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ओके, कि क्या आपको पहले हम क्या बताए कि विटामिन, अब आई क्लोज कर लीजिए, आई क्लोज करने को तो नहीं बोलूंगी, शांति से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले कि पहले हम क्या बताए
विटामिन की बात की, विटामिन में आपको विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के। ए में रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है और इससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रातांधी होती है, ठीक है। एंड फिर क्या विटामिन बी बताया जिससे बेरी बेरी होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड है, इसलिए इसमें क्या होता है मसूड़ों में क्या हो जाता है, ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। और यही सारी चीजें होती हैं। और विटामिन डी आपको पता ही है सन से मिलता है, हमें सन की किरणों से मिलता है। तो क्या इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, क्या कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करेंगे तो फिलोकोनिन, ठीक है। और विटामिन के की बात करेंगे तो इसका नाम है टोकोफेरॉल एंड उसका नाम है फिलोकोनिन। ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। फिर उसके बाद विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रारूप है सब आपको अच्छे से बता दिए। आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन आज की क्लास में नहीं होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और बहुत ही ज्यादा हम हैप्पी इसलिए हैं कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। भले ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बीच में वीकनेस अभी भी है, बट आप लोगों के साथ क्लास देने में बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स देखने में। सो थैंक यू हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, कि प्यार बना है, आप अभी तक जुड़े हैं हमसे और ट्रस्ट करने के लिए। और इतना जान लीजिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ या क्वेश्चन कुछ भी हो, जितने भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक समझा रही हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है, बिना क्वेश्चन पूछे गए हम उस पर बताते ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।